हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू वेब संकुल। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी वेब संकुल स्टार्ट कर चुका है अपनी एक नई चैनल जिसका नाम है एसएससी बैंकिंग बाय वेब संकुल, जो हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक जैसा कि हम ऑलरेडी बहुत बार कह चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी प्रीवियसली सेड दैट के क्लोज टेस्ट है, जंबल है, राइट, कॉम्प्रहेंशन है, ग्रामेटिकल टर्म्स हैं। तो इन सब चीज़ों में इफ़ यू पीपल आर वीक सो नो नीड टू वरी, ये चीज़ें एकदम बेसिक से चलाई जाएंगी, राइट। और क्या होगा इस चीज़ के अंदर? इस चीज़ के अंदर होगा आपकी IBPS, PO एंड क्लर्क ओरिएंटेड हर एक चीज़ कवर अप की जाएगी, राइट। एसएससी की बात करें तो एसएससी भी ग्रामेटिकल टर्म्स में आगे करवाया जाएगा। फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं, अगर इंग्लिश के बारे में बात करें तो राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन IBPS, PO एंड क्लर्क। हाँ, ये सेम टॉपिक जंबल किस में आ सकता है? तो ये सेम टॉपिक एसएससी में भी आ सकता है, राइट। तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू अ वेरी बेसिक पार्ट ऑफ जंबल के जंबल को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसा कि प्रीवियस सेशन में हम देख चुके हैं कि व्हाट आर द बेसिक्स टू फाइंड द जंबल, कैसे सॉल्व किया जाता है, दिस एंड दैट। ओके, कुछ वर्ड्स को पकड़ना रहता है आपको, कुछ वर्ड्स को डिसाइड करना होता है दैट दिस कुड बी द फर्स्ट, दिस कुड बी द सेकंड, दिस कुड बी द थर्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम इस सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज जंबल्स पार्ट 2 फॉर IBPS, PO एज वेल एज क्लर्क। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यही सारी चीज़ें आपके RRB मेंस में भी आपको काम आएंगी, ओके। बट उससे पहले आई वुड मेक श्योर एंड आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल के ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ज़रूर से ज़रूर शेयर को आपने मैक्सिमम फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। अगर आपको ये चीज़ ईजी लगती है समझने में तो मेक श्योर हम भी आपका साथ चाहते हैं आगे तक, ओके। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का जंबल स्टार्ट करते हैं, राइट। आज का जंबल अगेन वही करना है आपको, पहले तो सारे सेंटेंसेस पढ़ने हैं। वाइल रीडिंग द सेंटेंसेस, यस, वाइल रीडिंग द सेंटेंसेस आपको करना क्या रहेगा? आपको हर एक सेंटेंस के अंदर से कोई ना कोई हिंट निकालना होगा। क्या करना है आपको? हर एक सेंटेंस में से कोई ना कोई हिंट निकालना है, राइट। अब वो हिंट क्या हो सकते हैं? जैसा कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस, दैट, दीज, दोस, कोई भी प्रोनाउंस, ये सारी चीज़ें आपके लिए हिंट है। टुडे, नाउअडेज, बिकॉज, देयरफॉर, हाउएवर। हाँ, नो डाउट ये जितने भी हिंट्स हैं ये कोई ना कोई चीज़ को क्या बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ बिकॉज, इफ़ आई वुड से बिकॉज, इफ़ आई वुड से हाउएवर, तो बिकॉज आपको रीज़न दिखा रहा है तो रीज़न से पहले कोई इफेक्ट आ चुकी होगी। देयरफॉर अगर आपको कोई दिखा रहा है तो इफेक्ट आने वाली है ना। दिस, दैट, दीज, दोस कह रही हूँ तो उससे पहले उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ अवेलेबल होगा। क्लियर, राइट। तो चलो फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम आज भी अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सेम जंबल से आपको सारे सेंटेंसेस 1 बाय 1 रीड करने रहेंगे। हर एक सेंटेंस में से जितना पॉसिबल हो उतना हिंट निकालना रहेगा एंड देन वी वुड डिसाइड कि कौन सा फर्स्ट और कौन सा सेकेंड एंड कौन सा थर्ड, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है इसके लिए मैंने कोई अलग से क्वेश्चंस नहीं बनाए कि विच कुड बी द फर्स्ट, विच कुड बी द सेकंड, विच कुड बी द थर्ड। यहाँ पे आपको सिर्फ मुझे इसे अरेंज करके देना रहेगा, ओके। कि सिर्फ अरेंज करना है कि पहले क्या आएगा, B आएगा, पहले D आएगा, पहले C आएगा। मुझे सिर्फ इसे अरेंज करना है इन द प्रॉपर मैनर, इन द प्रॉपर ऑर्डर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस नंबर A, पोस्ट ऑफिसेस एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स could supplement micro credit institutions in this regard। अब जैसे ही आपको दिस दिख रहा है यहाँ पर, पहले ही उसे सर्कल आउट कीजिए। क्यों सर्कल आउट करना है? दिस रिगार्ड, इस मामले में। अरे कौन से मामले में, राइट। अगर मैं कहती हूँ दिस रिगार्ड तो कौन से मामले में, दैट मीन्स ये सेंटेंस तो पॉसिबल ही नहीं है कि फर्स्ट आ सकता है। हाँ, लेकिन आपका ये सबसे बड़ा हिंट बन गया यहाँ पर, कौन सा? दिस रिगार्ड। इसे भूलना नहीं है हमें, वी शुड नॉट फॉरगेट इट। दिस रिगार्ड विल बी आवर ग्रेटेस्ट हिंट। अच्छा, सेंटेंस क्या कहना चाहता है हमें? पोस्ट ऑफिस और पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो इन माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को, व्हेन आई से माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस तो इसका क्या मतलब होता है?
सी माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन मतलब कि जो रूरल एरियाज में जितने भी बैंकिंग टर्म्स हैं, रूरल एरिया में जितने भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं, दे आर माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको अर्बन एरियाज में भी कुछ छोटे छोटे क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस दिख जाएंगे जो आपको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। ओके और आजकल ये माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस काफ़ी ग्रो अप कर रहे हैं, राइट, दे आर हेल्पिंग अ लॉट। ओके तो जो पोस्ट ऑफिस और पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो इन छोटी छोटी माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को सप्लीमेंट कर सकते हैं। इस मामले में, किस मामले में पता नहीं, सप्लीमेंट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। किस मामले में वो हमें ढूंढना रहेगा। यहां तक समझ आ रहा है? ओके, यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट। चलो पॉइंट बी पढ़ते हैं। सारे सेंटेंस को याद रखना है, थोड़ा सा यहाँ पे जोर डालना है हमें। ओके, वी नीड टू ग्रो अप अ बेस कि ये मुझे क्या कहना चाहता है। ओके नेक्स्ट वन, दे आर ट्रस्टेड। अच्छा, पहला ही वर्ड पकड़ो यहाँ पे। इस वर्ड की वजह से पॉसिबल ही नहीं है कि ये फर्स्ट आ सकता है। इज दैट पॉसिबल? नेवर एवर। दे मतलब कौन? आप शुरुआत ही दे से तो नहीं कर सकते, राइट? चलो तो इट विल बी दे आर ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस। ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ये बिल्कुल भरोसेमंद इंस्टीट्यूशंस हैं। कौन से इंस्टीट्यूशन? थोड़ा बहुत तो ख्याल आ ही गया होगा आपको, राइट? तो वो है माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। आजकल जो माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस ग्रो कर रहे हैं, आजकल वो काफ़ी ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं। मतलब फ्रॉड केसेस काफ़ी कम हो रहे हैं इसके अंदर। ओके, एंड हैव ऑलरेडी बिल्ट अप क्रेडिट एंड सेविंग्स चैनल्स फॉर द पुअर। और इन्हीं माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन ने ऑलरेडी बिल्ट अप किया है। क्या बिल्ट अप किया है? दे हैव बिल्ट अप द क्रेडिट एंड सेविंग्स चैनल्स। अगर कोई गरीब इंसान है, कोई पुअर इंसान है, उनकी सेविंग्स नहीं हो रही है, राइट, उन्हें तकलीफ हो रही है, काफ़ी सारा खर्चा उनसे हो रहा है, ओके, तो ये जो माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं ये उनकी मदद करते हैं, उनको स्कीम्स वगैरह दे करके आप इस तरह से अपनी सेविंग्स कर सकते हैं, आपको इतना इतना % इंटरेस्ट मिलेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये लोग तो काफ़ी मदद कर रहे हैं। किन लोगों की? गरीबों की। किस चीज़ में? क्रेडिट एंड सेविंग्स चैनल्स में मदद कर रहे हैं। अच्छा, ये सब तो ठीक है, बट ये फर्स्ट तो आ नहीं सकता बिकॉज दे दिया हुआ यहाँ पर, दे आर ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस, ओके, एंड हैव ऑलरेडी बिल्ट अप द सेविंग्स चैनल फॉर द पुअर। चलो आगे बढ़ते हैं। इन रीसेंट पेपर, मैंने कुछ बताया था आपको प्रीवियसली, टुडे, नाउअडेज, रिसेंटली, वी आर, ऐसा कुछ भी दिया हो आपको या तो थीम दी हो, तो दैट कुड बी योर फर्स्ट स्टेटमेंट। बट ठीक है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, यहाँ पे डिसाइड नहीं करना है आपको कि यही आपका फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। फर्स्ट वी नीड टू रीड इट, पहले पढ़िए। ओके चलो, इन अ रीसेंट पेपर, वोटर वैन गिनिकेन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, Wouter van, it's not Ginneken, my mistake, it's Geniken, of the International Labour Organization has argued that, इन्होंने अपने recent पेपर में इस बात पर सवाल उठाया, इस बात पर कुछ आर्ग्यूमेंट की है। कौन सी बात? That microfinance institutions could play an important role in providing social security. उनका ये कहना है कि भाई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, राइट? इस बात पर ही हैज आर्ग्यूड दैट, इस बात पर उनकी आर्ग्यूमेंट छिड़ गई। उनका कहना है कि भाई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है वो सोशल सिक्योरिटी को क्या कर सकते हैं? They can provide the social security, they can provide or they can play an important role in providing the social security, right? Now if I say social security, तो इसका मतलब क्या होगा? सोसाइटी के पास जो वेल्थ है उसकी सिक्योरिटी, उनको जो संभाल के रखना है, दैट वी टर्म एज सोशल सिक्योरिटी, ठीक है? सोसाइटी मतलब हमारी गली नुक्कड़ वाली सोसाइटी नहीं है, बाय सोसाइटी आई वुड से ओवरऑल ईच एंड एवरी पीपल। ओके चलो, पॉसिबल हो सकता है क्योंकि कुछ भी दिस दैट दोज या ऐसा कुछ दिया नहीं है कि जो किसी का कंटिन्यूएशन हो, तो आप कह सकते हो कि ये फर्स्ट आ सकता है। बट अगेन एज आई सेड, जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके चलो, टू ओवरकम दिस वीकनेस, चलो भाई खत्म, ये भी फर्स्ट नहीं हो सकता।
भाई इस वीकनेस से उभरने के लिए इफ आई से ओवरकम, तो ओवरकम का मतलब क्या होता है? कोई मुश्किल से बाहर निकलना, दैट वी कॉल, देखो वोकैबुलरी भी करते ही जाना है आपको साथ में। इफ आई वुड से ओवरकम, तो ओवरकम का मतलब क्या होता है? किसी भी मुश्किल से बाहर निकलना, उस चीज से उभरना। ओके, तो टू ओवरकम दिस वीकनेस, इस वीकनेस से उभरने के लिए, बाहर निकलने के लिए गिनेकिन सजेस्ट दैट, वो सजेस्ट करते हैं कि माइक्रो क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन शुड आउटसोर्स द इंश्योरेंस पार्ट ऑफ देयर बिजनेस। भाई उनका मानना है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, अकेले इतना बड़ा काम नहीं संभाल सकते सोशल सिक्योरिटी का। नो डाउट आजकल वो बहुत फेमस हो रहे हैं, आजकल काफ़ी लोग माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को अप्रोच कर रहे हैं, बट ही सेज दैट कि उनका इतना लेवल, उतना वर्क अभी नहीं हो पाएगा, वो नहीं संभाल पाएंगे कि वो सोशल सिक्योरिटी दे पाए। बेटर है कि वो क्या करें? दे शुड आउटसोर्स द इंश्योरेंस पार्ट। नाउ इफ आई से आउटसोर्स, तो आउटसोर्स का मतलब क्या होता है? जब आपके पास काम बहुत बढ़ जाता है तो आप क्या करते हो? आप अपना कुछ पोर्शन आउटसोर्स कर देते हो। आउटसोर्स मतलब किसी और से करवा लेते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वुड से एक कंपनी है जो प्रोडक्ट सेल करती है, दे आर इनटू सेलिंग बिजनेस, और एडवर्टीजमेंट उनसे नहीं हो पा रहा है, तो वो एडवर्टीजमेंट का काम क्या करवा देंगे? आउटसोर्स करवा देंगे, बिकॉज उनसे नहीं हो पा रहा, या तो उनके पास खुद रिसोर्सेज नहीं है, और है भी तो वो इतने स्ट्रांग नहीं है, दे आर नॉट स्ट्रांग इनफ। ओके, चलो, तो दिस वीकनेस दैट इज गिनेकिन सजेस्ट दैट द माइक्रो क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन शुड आउटसोर्स द इंश्योरेंस पार्ट ऑफ देयर बिजनेस। चलो, अब दिस है तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये फर्स्ट आ सकता है। हाँ, लेकिन इन्होंने कहा क्या है? इन्होंने कहा है कि बेटर वो अपना आधा काम क्या कर दे? आउटसोर्स कर दे, बिकॉज दे आर माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, ओके, ऑफ देयर बिजनेस। याद रखने, हर एक चीज़ याद रखनी है। देखो टाइम टेकिंग है, 100% टाइम टेकिंग है, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनको जंबल बिल्कुल नहीं आता, जो भी बिल्कुल सीख रहे हैं, उनके लिए तो बहुत टाइम टेकिंग है। जितना मैक्सिमम रीड करोगे, जितनी अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में लाओगे ना, राइट, उतना ही आपका एक ग्रैबिंग पावर बढ़ेगा इसके अंदर, कि वंस यू आर रीडिंग इट और फटाक से आपको समझ आ गया ओके ये कहाँ आना चाहिए, कैसे आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि किसी को जंबल नहीं आता, काफ़ी लोगों को आता है, कुछ लोगों ने तब तक सॉल्व भी कर लिया होगा, ठीक है, पढ़ते ही सॉल्व कर लिया होगा कि विद इन 5 मिनट्स, दोज हु आर एक्सपर्ट इन दिस, जो ऑलरेडी 2-3 बार एग्जाम्स दे चुके हैं। ओके, बट वी आर टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जिनके लिए बिल्कुल नई चीज़ है, इसे समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, चलो, नाउ द लास्ट थिंग, बट वन प्रॉब्लम इज दैट, चलो अगेन, लेकिन कहीं ना कहीं से तो कंटिन्यू होके आया ही है ये सेंटेंस। ओके, but one problem is that most microcredit institutions are small and lack expertise in the insurance business। अगर मैं माइक्रो क्रेडिट के इंश्योरेंस बिजनेस को कहती हूं कि एक्सपर्टीज है, लेकिन फिर भी उनका इंश्योरेंस बिजनेस में एक्सपर्टीज नहीं है, डन। अगर मैं कह रही हूं कि माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन अच्छा काम कर रही है, लेकिन उनका जो इंश्योरेंस वाला बिजनेस है उसमें उनकी एक्सपर्टीज नहीं है, तो मुझे उन्हें क्या कर देना चाहिए? आउटसोर्स कर देना चाहिए। दिमाग चलना चाहिए यहाँ पे फटाफट। अच्छा काम कर रही है माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, लेकिन एक वीकनेस है। कौन सी वीकनेस है भाई? उनका इंश्योरेंस बिजनेस थोड़ा सा रिस्की चल रहा है, दे आर अनेबल टू हैंडल इट। तो इस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें इस चीज को आउटसोर्स करना चाहिए। मतलब अगर मैं कभी भी सेट करूं या कभी भी एडजस्ट करूं, तो कोई भी पॉइंट के अंदर ई के बाद डी, डी से पहले ई, ऐसा तो आएगा ही आएगा। इट विल डेफिनेटली कम लाइक दिस, ठीक है। ई के बाद डी, डी से पहले ई, ये अरेंजमेंट तो होगा ही होगा। चलो, अब इतना कंप्लीट करने के बाद आइडिया तो आ ही गया कि हमारा फर्स्ट कौन सा रहेगा? दैट विल बी सी, डन। तो हमारे कितने सेंटेंस है हमारे पास? वी हैव 1 2 3 4 एंड 5 सेंटेंस। 5 सेंटेंसेस हैं हमारे पास। 5 में से 3 तो हमने वैसे ही सेट कर लिए। अब बाकी कितने रहे? चलो बताओ कौन कौन से बाकी हैं। वी आर पेंडिंग विथ सी, तो वैसे ही आ गया, डी भी आ गया, ई भी आ गया। अब आपको सेट करना है सिर्फ ए और बी को। किसे सेट करना है? सिर्फ ए और बी को। बताओ कैसे सेट करोगे?
तो इसके लिए आपको फिर से पढ़नी पड़ेगी फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट स्टेटमेंट। इन द रीसेंट पेपर ही suggested that in the recent paper Wouter of the International Labour Organization has argued that microfinance institution could play an important role in providing social security provide कर रहे हैं, they could play an important role, कहीं ना कहीं इस चीज पर आर्ग्यूमेंट चल रही है। अब इसके तुरंत बाद आप ई नहीं लगा सकते, बट वन प्रॉब्लम इज दैट, क्यों नहीं लगा सकते? लेट मी टेल यू। आप सी के तुरंत बाद ई क्यों नहीं लगा सकते? ऑलरेडी आप यहां पे नेगेटिव बात कर रहे हो, ऑलरेडी यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग नेगेटिव, यहां पर भी कुछ नेगेटिव बात चल रही है, एक प्रॉब्लम है, यहां आर्ग्यूमेंट है, यहां प्रॉब्लम है। अगर दोनों ही नेगेटिव बातें हैं तो क्या बीच में बट आ सकता है? एज वेल एज ऐसा कुछ आ सकता है, तो क्या बीच में बट आ सकता है? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो ही बट आएगा। तो बट तो पॉसिबल ही नहीं, मतलब मैं सी के बाद तुरंत ई नहीं ले सकती, और सी के बाद तुरंत डी भी नहीं आ सकता, क्योंकि डी से पहले तो ऑलरेडी ई लिखा हुआ है भाई हमने यहां पर, वी हैव ऑलरेडी गिवन इट। ओके, अब मुझे क्या करना रहेगा? अब मुझे सी के जस्ट नेक्स्ट या तो ए लेना पड़ेगा या तो मुझे बी लेना पड़ेगा। डन। अच्छा, ए क्या कहता है कि पोस्ट ऑफिस और पब्लिक सेक्टर बैंक माइक्रो इंस्टीट्यूशन को इस मामले में हेल्प कर सकता है। हम किस चीज के बारे में बात कर रहे थे कि माइक्रो इंस्टीट्यूशन को किस चीज की जरूरत है? उनका इंश्योरेंस वाला पार्ट थोड़ा सा वीक है, तो इस इंश्योरेंस पार्ट को उनको क्या कर देना चाहिए? आउटसोर्स कर देना चाहिए। और अगर ये लोग इसे आउटसोर्स करते हैं तो इनकी मदद कौन करेगा? अगर मैं इस चीज को आउटसोर्स करती हूं तो मेरी मदद कौन करेगा? पोस्ट ऑफिस एंड पब्लिक सेक्टर बैंक इस मामले में मेरी मदद करेगी। कौन से मामले में? मेरे इंश्योरेंस वाले पार्ट में मेरी मदद करेगी। तो ऑफ कोर्स आना चाहिए ई, डी और ए। क्या बचा आपके पास? सी, सी के तुरंत बाद बी। दिस इज योर सीक्वेंस, ये आपका सीक्वेंस है। मैं और अच्छी तरह लिख देती हूं आपको यहां पे, सी, बी, ई, डी और ए। दिस इज योर सीक्वेंस, राइट। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में उनका रोल, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट चली। दे आर ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन एंड हैव ऑलरेडी बिल्ट अप क्रेडिट एंड सेविंग्स चैनल्स फॉर द पुअर। क्लियर? अच्छा खासा ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन है। अच्छा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में यहाँ पे आगे बात की। अच्छा, बारे में बात की, लेकिन अब अचानक से आन पड़ी एक प्रॉब्लम। अच्छा काम कर रहे, यहाँ पे बताया अच्छा काम कर रहे, ठीक है, अच्छा काम कर रहे, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि उनका इंश्योरेंस एक्सपर्टीज नहीं है। तो इस चीज को उन्हें क्या कर देना चाहिए? आउटसोर्स करना चाहिए। आउटसोर्स करने में इनकी हेल्प कौन करेगा? राइट, आउटसोर्स करने में इनकी हेल्प करेगा पोस्ट ऑफिस एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको यहां तक? क्लियर? और कुछ चीजें अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इसके बाद क्यों नहीं आए, ये इसके बाद क्यों नहीं आया, तो हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन डेफिनेटली अवेलेबल है। क्लियर है? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब हम कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, yes, the world is full of people. चलिए लेट्स सी क्या आ सकता है। अच्छा, यहां पे आपको एक चीज दिखाई दे रही है, फर्स्ट और जो सिक्स्थ है दे आर स्टेबल। ओके, फर्स्ट अपनी जगह पे सही है, नंबर 1, सिक्स्थ अपनी जगह पे सही है, लास्ट वन। उनके बीच में कितने सेंटेंसेस हैं? पी, क्यू, आर और एस, ये इनके बीच के सेंटेंसेस हैं। आपको इन्हें अरेंज करना है। चलिए कीजिए अरेंज। कैसे करेंगे आप? फिर से पढ़े। ओके, चलो फिर से पढ़ते हैं। क्या होगा? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल, अपैलिंगली फुल, एंड दे आर टम्बलिंग ओवर ईच अदर। पूरी दुनिया अपैलिंगली फुल ऑफ दोज पीपल जो एक दूसरे के ऊपर टम्बल कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर से टूट पड़ रहे हैं। नाउ इफ आई से अपैलिंगली, तो दैट इज वायोलेंटली, डेंजरसली, ठीक है, लोगों का एक दूसरे के ऊपर कुछ ज्यादा ही गुस्सा है, खास तौर पे कास्ट, रिलीजन, रीजन, अगर आप कलर, इन सब चीज़ों में अभी भी क्या है, अभी भी कहीं ना कहीं काफ़ी लोग डाइवर्स्ड हैं। ओके,
तो इस डाइवर्सिटी की वजह से पीपल आर टम्बलिंग ओवर ईच अदर. टम्बलिंग ओवर ईच अदर मीन्स टूट रहे एक दूसरे के ऊपर, बरस रहे, राइट, कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे इस इंसान के साथ काम नहीं करना है, इसका मेरे सामने जेंडर अपोजिट है, या इसका मेरे सामने कलर क्या कहते हैं इनइक्वालिटी है, मेरा स्टेटस इनइक्वल है. तो दिस टाइप ऑफ लोगों से पूरी दुनिया भरी पड़ी है. ओके, चलिए, चलो ये तो अपना फर्स्ट हो गया, ये फिक्स है. अब आपके पास है सेकेंड सेंटेंस, दैट इज पी. देयर आर टू सॉल्यूशंस टू ओवरकम दीज डिसलाइक्स. ये जो डिसलाइक्स है, अब कौन से टाइप की डिसलाइक्स, आपको तो ढूंढना पड़ेगा ना, तभी तो मैं बोल सकती हूं दीज डिसलाइक्स. अच्छा, यहां बताया नहीं है कौन से डिसलाइक, आपको पहले मेंशन करना पड़ेगा कौन से टाइप की डिसलाइक्स की बात कर रहे हैं. तो दो सॉल्यूशन है. अभी हमने ओवरकम पढ़ा, ओवरकम यानी बाहर आने के. किस चीज से बाहर आने के? इस तरह की डिसलाइक्स से बाहर आने के. देखेंगे. चलो, ये तो फर्स्ट नहीं हो सकता, मतलब ये फर्स्ट के जस्ट बाद वाला बिल्कुल नहीं हो सकता. वन इज नाजी सॉल्यूशन. हाँ, लेकिन ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है कि भाई पी है तो पी के बाद क्यू आ सकता है. मतलब आप कहीं पर भी अरेंजमेंट करोगे तो पी के बाद क्यू रहेगा ही रहेगा. क्यों रहेगा? क्योंकि दो सॉल्यूशन है इस चीज से बाहर आने के. वन इज नाजी सॉल्यूशन, इफ यू डोंट लाइक किल देम, या तो बैनिश देम. नाजी सॉल्यूशन, अगर कुछ पसंद नहीं है, कोई लोग पसंद नहीं है, या तो उनको मार डालो या तो उनको वहां से आने से ही रोको, आप बैनिश करो उनको, ठीक है, लेकिन खत्म करो इस चीज को. तो एक सॉल्यूशन बता दिया. चलो, पी एंड क्यू साथ में. वन डजंट लाइक द कलर ऑफ देयर स्किन. कुछ लोगों को स्किन कलर पसंद नहीं है, और शेप ऑफ देयर नोज, और द वे दे वॉक एंड टॉक. या तो वो लोग कैसे बात करते हैं ये भी उनको पसंद नहीं है. ये खास तौर पे वो जो कलर इनइक्वालिटी होती है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ. ओके, या तो कई बार काफी देखो इनइक्वालिटीज की बातें होती है. हम इस चीज को बहुत ज्यादा नहीं खींचते. ओके, सिंपली बात करते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल वन डजंट नो एंड सम ऑफ देम वन डजंट लाइक. काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें आप जानते नहीं हो, और काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते हो. जानते नहीं हो एंड यू आर स्टार्टिंग टम्बलिंग ओवर ईच अदर. पसंद नहीं है तो आप डेफिनेटली टम्बल ओवर करने वाले हो, टूट पड़ोगे उसके ऊपर, राइट. मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ये लोग, ये तो बिल्कुल इनइक्वालिटी वाली बात हो गई. डन. चलो, लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? द लास्ट स्टेटमेंट इज द अदर वे इज मच लेस थ्रिलिंग. लो बताओ, यहां पे तो दूसरा तरीका लिखा, तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि ये पहला तरीका और ये दूसरा तरीका? दूसरा तरीका वैसे भी लास्ट में दिया हुआ है, उससे पहले पहला तरीका, और उससे पहले मुझे बताना है कि दो तरीके हैं. ओहो, मेरे दो टर्म तो वैसे ही सेट हो गए. अब मुझे वन के बाद सिर्फ दो टर्म्स को सेट करना है. ठीक है, चलो, तो बिना ज्यादा सोचे अब दो ही चीज बची हमारे पास, आर और एस. इसके लिए मैं वापस आना पड़ेगा फर्स्ट स्टेटमेंट पे. The world is full of people, appallingly full, and they are tumbling over each other. One doesn't like color of their skin. अब their यानी कौन? Whom we are talking about? We are talking about most of the people one doesn't know, some of them one doesn't like. हम इनकी बात कर रहे हैं. तो अगर आप कुछ भी सेट करोगे तो सेट होगा एस और आर. तभी तो आप बोलोगे ना देयर स्किन, देयर शेप, देयर नोज. डन, राइट. क्योंकि आप कुछ टाइप के लोगों की बात कर रहे हो, कुछ ऐसे जिन्हें मैं जानती नहीं, कुछ ऐसे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, राइट. तो आपका यहां पे सेट हुआ 1 S R P Q 6. इन शॉर्ट आपका मिड टर्म क्या रहा? S R P एंड Q. ये आपकी सीक्वेंस है. इफ आई वुड से S R P Q, तो द प्रॉपर सीक्वेंस शुड बी व्हाट? भाई क्या होना चाहिए प्रॉपर सीक्वेंस? S R P Q. कहां दिया हमें? ऑप्शन डी. आई होप कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपको. यस, चले नेक्स्ट पर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. ओके,
चलो एक और सॉल्व करते। देखो कुछ आपको कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि ये वीडियो चल रहा है, ठीक है, आप बीच में 1 या 2 मिनट स्टॉप करके पॉज करके आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, एंड देन यू कैन लेटर ऑन मैच योर आंसर्स एज वेल। हाँ, लेकिन अगर आंसर गलत हो रहे हैं, इनफैक्ट सही भी हो रहे हैं, तो इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन देखना नहीं भूलना है कि चलो मेरा आंसर सही है, अब मैं वीडियो नहीं देखूँ। ओके, देखनी है, डेफिनेटली देखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। चलो हियर वी गो। देखो मैं इसीलिए चेंज कर रही हूँ 1 by 1 बिकॉज आई वॉन्ट कि आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाओ, यू जस्ट गो स्टेप बाय स्टेप। ओके, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन, द फेलियर। ओके हियर कम्स, ठीक है, धीरे 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 ही सही, बट थोड़ा सा लेवल पे जाएंगे हम, डेफिनेटली जाएंगे। डन। चलो और भी बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, सीक्वेंस वाइज। 1 में पहले सॉल्व करना है मुझे, 2 ही पहले सॉल्व करना है मुझे, 3 बाद में सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है। वी कैन टेक एनी ऑफ इट रैंडमली। डन। चलो अब यहां पर भी सेम चीज है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 6 स्टेबल है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 6 बोथ आर स्टेबल। चलो पहले तो इन दोनों को लिख लेते हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 6 बोथ आर स्टेबल। चलो अब मेरे पास कितने स्टेटमेंट हैं, P, Q, R, S। आई हैव 4 सच स्टेटमेंट्स। चलो देखते क्या करना है। फर्स्ट सेंटेंस इज, इट इज शॉकिंग टू रीड दैट many more cigarette brands are going to be marketed in India। ये पढ़ना काफी शॉकिंग है कि बहुत सारे सिगरेट ब्रांड्स इंडिया में मार्केट हो रहे हैं। मार्केट हो रहे हैं मतलब कि क्या, इंडिया में बिक रहे हैं, इंडिया में इनकी एडवर्टीजमेंट हो रही है बहुत सारे सिगरेट ब्रांड्स की। चलो लास्ट सेंटेंस क्या है, देयर इज अ नीड फॉर रिव्यू ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में थोड़े रिव्यूज की जरूरत है। रिव्यू द गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब उसमें थोड़े से चेंजेस की जरूरत है। अच्छा देखते हैं इस बीच क्या डिस्कशन हुई, लेट्स सी। पहले दिया हुआ है, आरंट दीज टू एट क्रॉस पर्पसेस। दीज टू यानी व्हाट टू। अगर आप कह रहे हो दीज टू, तो भाई कौन से टू, इससे पहले कुछ तो आना चाहिए ना भाई, पी से पहले कुछ तो आना चाहिए था, वरना वैसे ही कभी भी कुछ भी बोल दोगे कि दीज टू, व्हाट टू। यहां पे तो दीज टू की बात हो नहीं रही है ना, यहां पे तो दीज टू की बात हो नहीं रही। चलो नेक्स्ट, ऑन वन हैंड द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स नो स्मोकिंग जोन्स। अच्छा काफी लोगों को पढ़ते ही समझ आ गया होगा कि एक होता है ऑन वन हैंड और एक होता है ऑन दी अदर। ये दोनों तो आपस में आसपास ही रहेंगे ना, मतलब आप चाहे कुछ भी करो, Q और S आगे पीछे ही रहेंगे, है ना, पढ़ते ही समझ आ गया। देखो ऑन वन हैंड द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स नो स्मोकिंग जोन, एक तरफ तो गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है कि नो स्मोकिंग जोन चाहिए, ठीक है, दूसरी तरफ इट एंटरटेन्स अनहेल्दी प्रपोजल्स लाइक दिस। दूसरी तरफ ऐसे अनहेल्दी प्रपोजल की एंटरटेन्स का मतलब क्या होता है, पब्लिश करते हैं, लोगों के सामने प्रमोट करते हैं इन सब चीजों को, राइट, कि भाई सिगरेट है, ये है, बहुत अच्छी ब्रांड है, दिस एंड दैट। तो दोनों चीजें तो कैसे पॉसिबल। अच्छा अब वो दो चीजों की बात आई यहाँ पर, वन हैंड अनदर हैंड, वन इज नो स्मोकिंग जोन, वन इज उस चीज को बढ़ावा देना, उस चीज को प्रमोट करना, अनहेल्दी प्रपोजल्स लाइक दिस। चलो इफ आई वुड से दैट Q एंड S, ये दोनों क्या रहेंगे, आसपास रहेंगे। अच्छा एक वर्ड हमारा, एक स्टेटमेंट रह गया, द प्रपोजल अपीयर्स टू बी अवेटिंग द गवर्नमेंट्स अप्रूवल। प्रपोजल अपीयर्स टू बी अवेटिंग, ये प्रपोजल तो भाई अवेटिंग कर रहा है कि भाई गवर्नमेंट का कोई ना कोई इस चीज के लिए अप्रूवल मिले। अब ऐसे तो कौन से प्रपोजल की आप बात कर रहे हो कि इस चीज के लिए गवर्नमेंट का कोई ना कोई अप्रूवल आपको मिले। ओके चलो, तो यहाँ पे ये चीज हमारी कहीं ना कहीं मिसिंग है, P और R की बात हो रही है। डन। चलो इफ आई वुड से कि अब मुझे शुरुआत कहां से करनी है, Where would I need to start from? फिर से पढ़ते हैं, aren't these two cross purposes? अब किसकी बात हो रही है, aren't these two at cross purposes, यानी कि आप वन हैंड और अनदर हैंड की बात कर रहे हो, मतलब 100% आपका Q, S और P रहेगा, सॉरी 100% आपका Q, S और P रहेगा सीक्वेंस में,
बचा कौन? राइट, नाउ हु इज रिमेनिंग विथ यू? दैट इज आर। देन अच्छा आर कहां सेट करोगे? दूसरी चीज, अगर आप पी को यहां पे लेते हो तो आरंट दीज टू एट क्रॉस पर्पसेस? इसी वजह से गवर्नमेंट को अपनी खुद की पॉलिसी, कौन सी, ये जो दोनों जिस चीज के बारे में बात हो रही है, इसे थोड़ा रिव्यू करना चाहिए भाई। तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि पी के बाद आएगा 6? राइट, फाइनली हमारे पास क्या बचा? फाइनली वी आर लेफ्ट विथ आर, दैट इज आर क्यू एस पी। आर क्यू एस पी। अपने इस पॉलिसी को इन्हें वापस से रिव्यू करना चाहिए। ओके, इफ आई वुड से इट इज शॉकिंग टू रीड दैट मेनी मोर सिगरेट ब्रांड्स आर गोइंग टू बी मार्केटेड इन इंडिया, द प्रपोजल अपीयर्स टू बी अवेटिंग द गवर्नमेंट्स अप्रूवल। ये जो प्रपोजल है इससे गवर्नमेंट का हमेशा से ही अप्रूवल मिल चुका है कि ठीक है आप अपनी सिगरेट ब्रांड की मार्केटिंग कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तरफ हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि वी पीपल वांट और द गवर्नमेंट वांट्स नो स्मोकिंग जोन्स, दूसरी तरफ ये इन सब चीज को मार्केट कर रहे हैं, इन्हें प्रमोट कर रहे हैं। तो असल में इन्हें अपनी ही पॉलिसी को रिव्यू करना जरूरी है। सो दिस वुड बी योर सीक्वेंस, दैट इज RQSP। चलिए देखते हैं विच कुड बी योर करेक्ट आंसर और स्टेटमेंट। कहां दिया आपको? RQSP, दैट इज योर ऑप्शन ए। डन। इफ समवन आस्क यू कि बताइए चलिए इसका सीक्वेंस क्या होता है, तो इट विल बी RQS एंड P, दैट्स इट। डन। चलिए नाउ वी वुड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है ना थोड़ा लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं, तो मैं डेफिनेटली आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दूंगी? आई वुड गिव यू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर फाइंडिंग द सीक्वेंस इन योर होमवर्क। ओके, देखते हैं। द मैन हु डज हिज ड्यूटी विदाउट एनी सेल्फिश डिजायर फॉर फ्रूट मे बी कॉल्ड सन्यासी एज वेल एज योगी। कोई ऐसा इंसान, राइट, कोई भी ऐसा इंसान जो अपना कर्म करता है, राइट, और सेल्फिशली करता है, सॉरी सेल्फलेसली करता है, एनी विदाउट एनी सेल्फिश डिजायर, उसे किसी भी फल की इच्छा नहीं है, राइट, वो बस अपना कर्म किए जा रहा है। इस टाइप के इंसान को, इस तरह के इंसान को हम क्या कहेंगे? या तो वी कुड कॉल देम सन्यासी और वी वुड कॉल देम योगी। चलो ये हमारा फर्स्ट है। लास्ट क्या है देख लेंगे बाद में। The man who has achieved much evenness of temper will be serene because his mere thoughts are changed with the strength of action. The man who has achieved much evenness of temper, एक इंसान जिसने काफी evenness of temper अचीव किया। Now if I say evenness of temper, इसका मतलब क्या होता है? नॉर्मल इंसान होते हैं ना, उन्हें हर 10 या 15 मिनट में या तो कभी गुस्सा आता है, राइट, कभी इंसान बहुत ही काम होता है, कभी इंसान बहुत ही टेंस्ड होता है। बट इफ आई टॉक अबाउट अ सन्यासी और अ योगी, इनका एक लेवल ऑफ टेम्पर होता है। दे मेंटेन एन इवन टेम्पर दैट इज कूल एंड काम। वी कॉल देम अ सीरीन टेम्पर, दैट्स अ वेरी पीसफुल टर्म। ठीक है, बिकॉज हिज मियर थॉट्स आर चेंज विद द स्ट्रेंथ ऑफ एक्शन, क्योंकि उनकी जितनी मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एक्शंस होते तो मतलब उनके मूड्स वगैरह चेंज नहीं होते जैसे हम लोगों के होते हैं। डन। ही वुड प्रैक्टिस योगा, कौन भाई देखेंगे आगे। He would practice yoga that is evenness of temper and cannot be perform action. योगा इस वजह से करेंगे कि उनका एक जो दिमागी संतुलन है वो मेंटेन रहता है इन सब चीजों से। हमारी तरह नहीं कि कभी भी हम अपना टेम्पर लॉस्ट कर लेते हैं, राइट। The root of the matter is that one should not allow his mind to float from object of desire to another and from that to a third. रूट चीज ये है कि एक इंसान को अपने दिमाग पर हमेशा काबू रखना जरूरी है। अ पर्सन शुड हैव अ कंट्रोल ओवर हिज माइंड। उसे किसी चीज़ की ऐसे डिज़ायर नहीं होनी चाहिए कि चलो मुझे एक चीज़ मिल गई दूसरी चाहिए, दूसरी मिल गई तीसरी चाहिए, तीसरी चीज़ मिल गई चौथी चीज़ चाहिए, राइट। तो इसी चीज़ के डिज़ायर्स का टेम्पर मेंटेन करने के लिए दीज पीपल हु हैव ऑलरेडी बिकम योगी और सन्यासी, राइट, उन्होंने अपना एक काम, एक पीस क्या किया है, मेंटेन किया है, एक टेम्पर इवन किया हुआ। If I would say the next statement, but he who abstains from action altogether is only an idle. जो हर एक कर्म से दूर रहता है वो इंसान सिर्फ एक आलसी इंसान होता है, राइट।
A yogi is one who is not attached to his objects of sense or to action or whose mind has ceased to roam restlessly. योगी एक ऐसा इंसान होता है, राइट, जिसे किसी चीज़ का अटैचमेंट नहीं होता, मोह नहीं होता, और बिना मतलब उनका दिमाग यहाँ वहाँ किसी कहते हैं ना कि भाई फालतू चीज़ें हैं, यूजलेस चीज़ें हैं, इन चीज़ों में इनका दिमाग कभी भी राइट आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता. दे हैव ऑलरेडी सीज्ड अप देयर माइंड. क्लियर? विद द हेल्प ऑफ योगिक थिंग्स. देन अच्छा, आपको फर्स्ट और सिक्स्थ दोनों क्या है, अपनी अपनी प्लेस पर करेक्ट है. अब जैसे कि मैंने आपको हर एक टर्म देखा है, आपको बस ढूंढना है कि भाई कहाँ पर वो हिंट है, वेयर इज सच दैट हिंट. यही चीज़ आपको ढूंढनी रहेगी. एंड विद द हेल्प ऑफ दैट हिंट, ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपको ट्राई करना है कि विच कुड बी द सीक्वेंस वाइज स्टेटमेंट. आप इसका रिपीट मोड में भी देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. फर्स्ट इज दिस वन, ये आपका फर्स्ट टर्म है. ओके, चलो. सेकेंड वन वुड बी दिस वन. डन. थोड़े लेंथी स्टेटमेंट्स हैं इसीलिए सेकेंड स्लाइड में चला गया, राइट. बाकी फर्स्ट एंड सिक्स्थ ऑलरेडी स्टेबल है. अब आपको सिलेक्ट करना है इसमें से कौन सा सीक्वेंस होगा. इनफैक्ट आप सीक्वेंस भी देख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है पता है, आप जो सीक्वेंस सेट कर रहे हो ना, पता चलता है कि वो ऑप्शन में ही नहीं है. अब आप ऑप्शन को भी देख के हेल्प ले सकते हो कि अच्छा ये चीज़ तो ऑप्शन में है, यानी कि आई एम गोइंग करेक्ट, आई एम गोइंग राइट. ठीक है, तो आप उस चीज़ की भी मदद ले सकते हैं डेफिनेटली. डन. चलो, वंस अगेन वी कैन सी दैट फर्स्ट टू लास्ट, और वहाँ पे क्या हो सकता है. डन. चलो, तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं अपना ये सेशन. एंड आई वुड होप कि आपको यहाँ तक काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि क्या करना है, कैसे करना है, हिंट्स कैसे ढूंढने हैं. और अगर आपका ये आंसर गलत होता है तो उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आप फिलहाल एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठे हो, यू आर जस्ट प्रैक्टिसिंग ओवर हियर. ओके, चलो, तो इसी के साथ हम अपना सेशन ख़त्म करते हैं. अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे जल्दी नए टॉपिक के साथ, या तो फिर इसी जंबल कंटिन्यूटी के साथ विद द पब्लिक डिमांड. Till then, thank you for being with Web Sankul. Thank you for watching the video. Make sure इस हमारी नई चैनल that is SSCN Banking by Web Sankul को सब्सक्राइब करना ना भूले. और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे आगे आते रहेंगे, और भी काफ़ी बेसिक चीज़ें आती रहेंगी. आपकी डिमांड्स पर भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डेफिनेटली आपको पढ़ाई जाएंगी. Till then, thank you for being with Web Sankul. Thank you.